नमस्कार दोस्तों, आज़ाद गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी का मैथ 2025 का। ठीक है, वैसे तो जैसे आगे के जो भी एग्ज़ाम आएंगे एसएससी जीडी के, उन सभी में ये फ़ायदेमंद होगा सभी स्टूडेंट के लिए। तो मेरा नाम है महेश कुमार, यदि किसी को नहीं पता है तो जान लो। और आज हम लेक्चर 4 रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें जिन्होंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 और लेक्चर 3 नहीं देखे, वो अपने प्लेलिस्ट में जाइए एसएससी जीडी मैथ के में और वहाँ से देखिए। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। पहला हमारा टॉपिक था अनुपात और समानुपात, वो हमने कंप्लीट करवा दिया है एसएससी जीडी के लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन रह गए तो हम जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब उसमें कवर कर देंगे, बाई चांस रह गए हों तो। अब बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में। ठीक है, सरलीकरण बोलते हैं इसे। इसमें ना कम से कम एक क्वेश्चन आता है 1% एग्ज़ाम में एसएससी जीडी के में, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ जाएंगे, 2%। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हम 1% मान के चल रहे हैं कि 1% आ जाएगा हमारा, उस पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि एक भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन का मतलब होता है 2 मार्क्स। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। बात करते हैं अपने उसकी। देखो, हमारा मोटिव तो यही है कि हम जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं और जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी मदद करना। और हमारा पहला ये मतलब होता है कि हम स्टार्ट करते हैं अपने बेस से, बेस को तैयार करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम एडवांस चलते हैं और उसके बाद फिर हम आगे की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, सिर्फ एडवांस नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे इस लेक्चर में। उसके बाद फिर हम एडवांस पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक शुरुआत करते हैं हम। देखो, सरलीकरण का मतलब होता है किसी भी मैथ के कुछ नंबर्स दे देते हैं ना, उनमें सिंबल्स डाल देते हैं, उसे सरलीकरण मतलब उसे सिंप्लीफिकेशन कर देना उसका। ठीक है, उसे सरलीकरण बोलते हैं। अब बात आती है कि इसे करने का तरीका क्या होगा। इस तरीके के लिए हम बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं। वी बोर्ड मास होता है, लेकिन मोस्टली वी का यूज़ होता नहीं है। ठीक है, इसलिए हम बोर्ड मास का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए वी तो सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि वी का मतलब ये होता है। हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में बताने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे को, क्योंकि आप हिंदी के सारे स्टूडेंट कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो अब बात करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा वी बोर्ड मास। ठीक है, वी का मतलब होता है रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक होते हैं, जैसे मान लो 5 लिख दिया तो ये लिख दिया, तो ये रेखा कोष्टक बोलते हैं इसे। ठीक है, पहले ये सॉल्व करेगा। मान लो मैंने लिख दिया 5 गुणा में 6 रेखा कोष्टक, इसे बोलते हैं रेखा कोष्टक। पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद फिर आगे का सॉल्व होगा। ठीक है, तो फिलहाल हमें देखो एसएससी जीडी के में इतना हाई लेवल नहीं होता, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, तो इसे आप स्किप कर देना। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो, वी बोर्ड मास होता है। ठीक है, मैंने नंबरिंग भी डाल रखी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमें 7 ही ध्यान रखने। ठीक है, इनका और भी बताऊंगा मैं कैसे नंबर ध्यान रखने। फिलहाल देखो, वी का मतलब रेखा कोष्टक होता है। ठीक है, वेनिकुलम, तो इसको तो हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, इसको तो पहले कैंसिल करते हैं। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास। अब बोर्ड का बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट कोष्टक। ठीक है, अब कोष्टक भी, अब बात आती है कोष्टक की, क्योंकि कोष्टक भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक छोटी कोष्टक, एक बड़ी कोष्टक, एक मझले कोष्टक या फिर मध्य कोष्टक। ठीक है, अब इनका मैं बता देता हूँ। अगर ऐसे उसमें आ जाती है बड़ी कोष्टक, ठीक है, बड़ी कोष्टक आ गई, बड़ी कोष्टक आ गई। उसके बाद ये मध्य कोष्टक या फिर मझले कोष्टक बोलते हैं इसे। ठीक है, मैं मध्य लिख देता हूँ, मध्य कोष्टक।
ठीक है। और लास्ट में जो बचती है ये बचती है अपनी अपनी छोटी कोष्टक इसे बोल देते हैं, या फिर लघु कोष्टक। ठीक है। और कितने नंबर पे हमारे 2 नंबर पर है। ठीक है। हमारी कोष्टक आती है हमारे 3, एक बड़ी कोष्टक, एक मध्य कोष्टक, एक लघु कोष्टक। ओके। अब बात आती है कि बी के बाद ये ओ का क्या मतलब। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ इंग्लिश में ऑफ होता है, क्योंकि देखो बोर्ड मास इंग्लिश में बता रखा, तो पहले इसके इंग्लिश में ही अर्थ है, उसके बाद हिंदी में बात करते हैं। अब ऑफ का मतलब होता है का। जैसे हम बोलते हैं ना 26 का 17 क्या होगा, है ना। तो इसको ये वाला का है जो, ये वो वाला ऑफ वाला का है। ठीक है। इसको सोल्व ऐसे करते हैं हम 26 गुणा में 17। ठीक है। ये ऐसे सोल्व होता है, इसलिए इसे ऑफ का बोलते हैं। ठीक है। ये समझ में आ गया। इसका मतलब मैं गुणा ही लिख देता हूँ, गुणा। इसे नोट कर लेना, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है। इसका होता है गुणा। अब देखो यहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए मैंने आगे के लिखे हैं। तो ये हमारा डी कितने नंबर पर था, 4 नंबर पर, ये 5 पर, ये 6 पे, ये 7 पर। ठीक है। डी का मतलब होता है डिवीज़न। डिवीज़न मतलब भाग करना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना। और ए का मतलब होता है एडिशन, जोड़ करना। और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, घटा करना। ठीक है। और अब इनको लगाएंगे कैसे, वो मैं चीज़ देखो। इसको पहले उतार लेना आप कॉपी में, उसके बाद फिर मैं इसको मिटा देता हूँ और आगे चलते हैं। अब हमने वी तो देखो पहले ही हटा दिया था। अब बोर्ड मास पे ध्यान देते हैं। बोर्ड मास, बोर्ड मास। ठीक है। बी कितने पे था, 2 पर। अब हम 2 का झमेला छोड़ते हैं, हम 1 से स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है। इसको 1 से करो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब ठीक है, ये 6 तक मैंने दे दिए। पहले नंबर पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट। दूसरे पे करेंगे हम ऑफ, गुणा। और तीसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, भाग। चौथे पे करेंगे हम गुणा। और उसके बाद करेंगे हम, एस का मतलब क्या होता है, ये 5वें नंबर पर एस। ए का मतलब एडिशन बताया था ना, जोड़, प्लस और ये माइनस। अब देखो इनको याद करने का तरीका ये है, या तो पीछे से याद कर लो, घटा, जमा, गुणा, भाग, ब्रैकेट, ऐसे। या फिर ऐसे कर लो, सबसे पहले ब्रैकेट। ठीक है। अगर हम पहले करेंगे ना ब्रैकेट से तो हमारा इजी हो जाएगा। हम इसे ऐसे न लिख के ऐसे लिख देते हैं, ब्रैकेट करेंगे, फिर हम ऑफ करेंगे, फिर हम भाग करेंगे, फिर हम गुणा करेंगे, फिर हम जमा करेंगे, फिर हम घटा करेंगे, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। ये इजी हो जाता है आपके समझने के लिए। अब मैंने यहाँ तक आपको समझा दी। यदि आपको नहीं समझ में आना, ये समझ में आएगा नहीं, मुझे पता है, एक बार में समझ में नहीं आता, आपको ये दोबारा देखना पड़ेगा, तब आपके समझ में आ जाएगा कि बोर्ड मास है क्या। बोर्ड मास को ज़्यादा मत समझो, सिर्फ बोर्ड मास एक अक्षर है, उस पर ध्यान दो। और सभी का अलग अलग वो बता रखे है, भाई बी का मतलब क्या, ओ का मतलब क्या। इनका मतलब है बी पहले आ रहा है ना इस अक्षर में, तो पहले ये वाली चीज़ अगर है आपके उसमें सिंप्लीफिकेशन में, सरलीकरण में, तो पहले उसको ही प्रयोग में लोगे आप। इसका मतलब ये और कुछ नहीं। आप ऐसे नहीं, पहले आप घटा नहीं ले सकते, इसका मतलब ये है, ये नियम है, थ्योरी जिसे बोलते हैं ना। ठीक है। कि भाई पहले हमें अगर ब्रैकेट है तो पहले हमने ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है, हम घटा सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। ये अभी आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे ना इससे संबंधित, तब तक आपको अजीब सा लगेगा। फिलहाल आप इसको उतार लो।
अब देखिए मैंने कुछ सवाल लिए आपको समझाने के लिए कि बोर्ड मास का फंडा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऊपर बोर्ड मास लिखूंगा, आपको भी ऐसे ही बोर्ड मास लिखना अपने एग्जाम में, ठीक है। फिलहाल जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊँ वैसे वैसे अपनी साफ कॉपी में उतारते रहना, ठीक है। मैं लिखूंगा सबसे पहले बोर्ड मास। अब क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें इसका सरलीकरण करना, ठीक है। सरलीकरण कीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ सरलीकरण कीजिए, ठीक है। अब देखिए सरलीकरण करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ बोर्ड मास का ही प्रयोग करना है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। देखो अब मैं इसे यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, उत्तर लिख देता हूँ डायरेक्ट। उत्तर हम कैसे लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को पूरे को लिखेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पूरे को लिखूंगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे सारे को सॉल्व आउट करते चले जाएंगे। पहले मैं क्वेश्चन को लिख लूँगा 3 सही, देखो इसे पढ़ने का तरीका, 3 सही 6/7 भाग में 5 सही 1/7 गुना में 3 सही 1/2 भाग में 5 सही 1/4, ठीक है। अब किसी भी बटे वाली या फिर सही जो होता है, ठीक है, जैसे सही वाला ना, ये वाली मिश्रित भिन्न इसे बोलते हैं, ठीक है। मिश्रित भिन्न वाली को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो 3 सही 6/7 का मतलब है कि 3 तो सही हैं, पूरे पूरे जाएंगे किससे, इस 7 से, ठीक है। 3 तो पूरे पूरे 7 से जाएंगे, तो हम क्या इसको कैसे लिखते हैं, अगर हमारे पास ये है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को देखो 3 सही 6/7 बराबर है ये वाला 7 यहाँ पर, ठीक है, और 3 जो है ये आएगा गुणा में 3, अब प्लस का निशान 6 आएगा यहाँ 6, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करो, चलो 7 या 21, यही बोला था मैंने, 3 तो पूरे पूरे हैं, पूरा पूरा जाएगा, गुणा में पूरा पूरा जाएगा, तो 7 या 21 प्लस के 6, ठीक है, बराबर। अब इनको जोड़ो, 21 में 6 जोड़ दिए तो कितने हो गए 27, और इसके बटे में पूरे के बटे में 7, पूरे के बटे में 7। अब ये 7 कौन सा है, यही 7 है, ये वाला 7, ठीक है। आया कुछ समझ में, दोबारा समझाता हूँ इसको। तीन सही 6/7 को हम लिख सकते हैं बटे का बटा बटे में 7, ठीक है। अब ये वाला जो 7 है ये जाएगा यहाँ पर गुणा में, और जो ये 3 है ये आएगी गुणा में, ठीक है। फिर जो ऊपर जो बटे में ऊपर है तो इसका लिखेंगे हम जमा में, और 6 जो है इसको लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। कैसे, अब दोबारा सॉल्व करो, 7 या 21 प्लस के 6 बटे में 7 बराबर 21 में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 27 बटे में 7, ठीक है। तो हम 3 सही 6/7 को हम लिख सकते हैं 27/7, ठीक है। अब मैंने ये पहले बोला था कि भाई 3 तो इसके जो 3 है ये सही मतलब पूरे पूरे हैं, पूरे पूरे का मतलब जो नीचे है ना 7, 3 बार तो पूरा पूरा भाग कर रहा है इसको, बाद में जो बच रहे हैं ना वो बच रहे हैं 6। अब कैसे, अब देखो इसको देखो, अगर मैं इस 7 को यहाँ पे रखूँ, 27 को यहाँ पे रखूँ और इसे भाग करूँ, 7 तिये 21, बचे कितने 6, ये 6 बचे ना, है ना। तो ये बटे में था 7 का बटे में कितने 3 यहाँ पर ये आ गया और 6 यहाँ पर आ गया,
ठीक है, इसलिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में आपको ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है, उसको अपनी साफ कॉपी में ज़रूर लिखना। अब हमें पता लग गया कि भाई इसका मतलब कितना 27/3 है, तो हम इसे सोल्व करेंगे। अब सोल्व कैसे करते हैं देखो, अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ से आया, क्योंकि मैंने अब आपको 2 बार समझा दिया और अब आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी यदि आपको समझ में नहीं आया। तो हम कैसे लिखेंगे, 7 या 21, 21 और 6 27, यहाँ पर बराबर लगाएंगे 27/7 भाग में 7 पंजे, सही है ना, 5 सही 1/7, तो सही वाले को गुना करते हैं। 7 पंजे 7 के 7 चौकटे 7 पंजे 35, 35 और 1 36, 36/7 गुना का निशान ये क्यों हुई। अब इसको करो 3 सही 1/2 का मतलब 2 3 6, 6 में जोड़ा 1 तो 7/2 भाग का निशान, 4 पंजे 20, 20 और 1 21/4। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया, ठीक है। अब बोर्ड मास का हमें क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट है नहीं है छोड़ देंगे, ऑफ मतलब का है, इसमें कहीं लिखा हुआ है नहीं है छोड़ देंगे। अब आता है हमारा डी का मतलब होता है डिवीजन, भाग। क्या भाग का चिन्ह है, हाँ है, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा। तो सबसे पहले हम भाग को अपने सोल्व ऑफ करेंगे, ठीक है, सरल करेंगे। भाग को सरल करने के लिए भाग को चिन्ह बदलता है, भाग का चिन्ह बदल जाता है गुणा में। कैसे गुणा बदलता है, जो भी संख्या होती है ना वो उल्टी हो कर देते हैं उसे, तो वो गुणा हो जाता है। जैसे अब देखो यहाँ पे लिखा हमने 27/7 भाग का निशान, अब इसको कर देंगे गुणा में। अब जो पीछे वाली जो संख्या है, पीछे वाली संख्या क्या है ये, अब इसको क्या करेंगे उल्टा, ठीक है, उल्टा। तो 7 को ऊपर लिखेंगे बटे में 36 को क्या करेंगे नीचे, ठीक है। उसके बाद गुणा का निशान है, गुणा का निशान ये क्यों लिखेंगे 7/2। अब इसको करो, मैंने क्या बोला, इस निशान को गुणा करने के लिए क्या करते, गुणा में बदलने के लिए क्या करते, पिछली वाली संख्या को उलट देते हैं या पलट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे गुणा, अब 4 है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 21 है वो कहाँ चला जाएगा नीचे। देखो ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। 7 जो था ये यहाँ पर आ गया, और जो 36 था वो यहाँ पर आ गया। ओके, समझ में आया? अगर नहीं आया तो दोबारा देख लेना, मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। 27/7 गुणा 7/36 गुणा 7/2 गुणा 4/21, जो कटता है उसको हम काट देंगे। अब भिन्न में कैसे कटते हैं वो मैंने अपने पहले लेक्चर में बता रखा है, यदि आपको नहीं पता भिन्न में कैसे कटते तो वहाँ से जाकर देखिए, ठीक है। अब हम इसको काट देंगे, देखो जो कटता है 7 से तो 7 ये कट गया, 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब ये 3 कहाँ से आया वो मैं बता देता हूँ, हालांकि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। 7 से काटा ना, 7 यहाँ पे रखा, 21 यहाँ पे रखा, 7 तिये 21, ये 3 है ये, ठीक है। आया कुछ समझ? हाँ, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। हमारे पास आ गया ये काट दिया हमने। उसके बाद 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, ये लिखिए 27/1 गुणा में, यहाँ पे क्या बचा 1/36 गुणा में, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। तो 1 को लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1 से किसी गुणा करें तो वही संख्या आती है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2/3, 2 ये रहा 3 ये रहा, ठीक है। अब जो कुछ कटता है काट दो, कट सकता है, हाँ कट सकता है। 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचे कितना 1, 16 बन गया, और 2 8 16, ठीक है। अब देखो 3 कट जाता है, कट देगा, 3 एकम 3, 3 निम 27, ठीक है। अब आगे क्या बना 9/1 गुणा 1/36
18, 1/1 का मतलब हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। अब इसको काटो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो हमारे पास क्या बचा 1/2। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास उत्तर क्या आया 1/2। तो इसका उत्तर क्या आया 1/2, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नहीं आया तो जैसे और भी करवाऊंगा ना, उसमें आपको पूरी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब फिलहाल हम इसको मिटा रहे हैं। यदि आपने नहीं उतारा तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और बाद में कर लेना, ठीक है। या फिर वीडियो को रोक के और अपना सारा कुछ कर लेना। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब उत्तर लिखते हैं हम 2 का उत्तर दूसरे का, ठीक है। दूसरे में क्या लिख रखा है, जो संख्या लिख रखी है वो सेम ऐसे कैसे लिखेंगे, वो बदलाव नहीं करना है ना, पहला रूल। तो हम ऐसे लिखेंगे 25 माइनस ब्रैकेट में 4/2 और प्लस के 11.5 प्लस के 9.5। हमें ये करना है। अब देखिए इसमें करने के लिए हमें वही रूल अप्लाई करना, कोई नया नहीं करना, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे 25 माइनस, अब देखो बोर्ड मास में बीते क्या बनता है ब्रैकेट है इसमें, हाँ है ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को करेंगे पहले, ब्रैकेट में जो भी चीज़ है पहले उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 4/2 इसको पहले करना है, तो इसको करने के लिए हमें ब्रैकेट में 4/2 इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखो ब्रैकेट को ब्रैकेट रहने दो, अंदर की जो चीज़ है 4/2, ठीक है। अब भाग का चिन्ह मैंने आपको बदलना बता दिया था पहले क्वेश्चन में, तो इसको बदलेंगे। देखो 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा लेते हैं, कोई फर्क पड़ा, इसके बटे में 1 लगा लेते हैं। तो हमने क्या करा 4/1, अब इसको उलट देंगे, गुणा में कर देंगे, गुणा में 1/2 ब्रैकेट का ब्रैकेट, ठीक है। 4/1 गुणा में 1/2 ब्रैकेट, अब काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे गुणा करेंगे 2 एकम 2 और 1 एकम 1, तो हमारे पास क्या बचा 2 ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब हम इसको 4/2 ब्रैकेट बंद बराबर इसको हम लिख सकते हैं 2, ठीक है। तो अब इसको मैंने बदल लिया, इसको मैं ऐसे ना लिख के अब मैं लिखता हूं इसको ब्रैकेट में 2, ठीक है, प्लस इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब आगे करते हैं ब्रैकेट। अब ये सिंगल अक्षर है ना, अंक है, कोई भी सिंगल अंक है ब्रैकेट में, तो हम ब्रैकेट हटा देते हैं, ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ब्रैकेट को हम हटा देंगे, ठीक है। अब हम कैसे लिखेंगे 25 माइनस के 2 प्लस के 11.5 प्लस के 9.5, ठीक है। हमारे पास रूल था बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ मतलब का नहीं है, डी का मतलब होता है डिवीजन, भाग क्या है यहाँ पे भाग है, कहीं भाग का चिन्ह है नहीं है तो छोड़ देंगे। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुणा, क्या गुणा का चिन्ह है यहाँ पर नहीं है तो नहीं करेंगे, अगले पे चलेंगे। अब आएगा एडिशन, क्या एडिशन का मतलब जमा, क्या जमा का निशान है देखते हैं, हाँ है, यदि जमा का निशान है तो पहले हम जमा करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा 25 माइनस के 2, इनको जोड़ें, इनको जोड़ते हैं 11.5, दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव रहता है, जमा करो या घटा करो, ठीक है। अब 9.5 जोड़ो, जमा करना है हमें, जमा का निशान 5 और 5 10 की 0,
हासिल पाई 1, 9 और 1 10 और 1 11, 11 का 1 का हासिल पाई 1, 1 और 1 2, दशमलव के आगे दशमलव। हमारे पास क्या बचा 21.0। जब दशमलव के बाद 0 होती है तो हम दशमलव को हटा देते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 21, सिंपल। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, प्लस के 2 प्लस 21, ये वाला 21, ठीक है। इसको उतार लो, आगे चलते हैं फिर। अब हमारे पास 25 माइनस के 2 प्लस के 21। अब देखो, अब हमारे पास जमा तो है, लेकिन जब जमा और घटा दोनों रहते हैं ना, तो आप घटा कर लो या जमा कर लो पहले, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। पर लेकिन दोनों सभी जगह जमा घटा के होने चाहिए, ठीक है। अब हम घटा करते हैं। जमा हमने कर लिया, ये जमा 21, जमा 21 का मतलब ये 21 है और माइनस का 2, 21 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 19। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 19 प्लस के, ठीक है। प्लस के बड़ी संख्या है तो प्लस के जीवित रहेंगे ना। मान लो एक लाल कपड़े वाले प्लेयर हैं और एक ब्लैक वाले प्लेयर है। ब्लैक वाले प्लेयर हैं 21 और लाल कपड़े वाले जो प्लेयर हैं वो हैं 2, ठीक है। आपस में लड़ेंगे, एक प्लेयर एक को मारता है तो उसके 2 प्लेयर, उन दो प्लेयरों ने ब्लैक के कितने मारे 2 प्लेयर, तो कितने प्लेयर बचे 19 बचे। किसके, काले कपड़े जिन्होंने पहन रखे, काली ड्रेस जिन्होंने पहन रखी है। तो वही सिस्टम यहाँ पर है, यह प्लस 21 और माइनस के 2, आप माइनस हो गया लेकिन बचे किसके प्लस के, इसलिए प्लस का निशान लगाया प्लस 19। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे 25 प्लस के 19, ठीक है। अब 25 के आगे किसी का भी निशान नहीं है, चिन्ह नहीं है, तो प्लस का चिन्ह होता है, ठीक है। तो हम इस पे कैसे लिखेंगे 25 प्लस के 19 जोड़ देंगे, कितना हो गया 19, 9 और 5 14, हासिल पाई 1, 3 और 1 4, 44। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे 44, ठीक है। ये हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। कोई परेशानी आई नहीं आई। धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रश्न करते चले जाएंगे हमारा लेवल भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको उतार लेना, जो नहीं उतारा था फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का उत्तर लिखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। पहले प्रश्न को पूरा का पूरा लिखेंगे, 3/7 का 5/11 प्लस 8/7 भाग में और 24/21 माइनस 11/56 गुना में 18/33, ठीक है। इसको करना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। बी का मतलब ब्रैकेट, ऑफ का मतलब का। क्या इस क्वेश्चन में का है, हाँ है। तो पहले का को सॉल्व करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे बराबर 3/7, का मतलब क्या होता है गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, गुणा 5/11 प्लस 8/7 भाग 24/21 माइनस 11/56 गुणा 18/33, ठीक है। अब देखिए हमने बी का मतलब ब्रैकेट बोर्ड मास में नहीं है, नहीं ली। ओ का मतलब ऑफ का था, हमने ले लिया, ये सॉल्व कर दिया। क्या अब का बचा इसमें, नहीं बचाना। अब आगे चलिए, बी ओ डी, डी का मतलब डिवीजन भाग। क्या इसमें भाग है, हाँ है। पहले भाग के चिन्ह को बदलने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जो पिछले वाली जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, ठीक है। तो हम पलटते हैं, ठीक है। इस वाले चिन्ह को देखते हैं, तो सभी को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, 3/7 गुणा में 5/11 जमा में
8/7 करो, इसको पलटो, गुणा 21 है, ये ऊपर चला जाएगा 21 बटे में, और जो 24 है वो नीचे चला जाएगा 24। ठीक है, और घटा का निशान घटा का करेंगे, 11/56 गुणा में 18/33। ठीक है, कोई यदि संख्या मैंने गलत लिख दिया तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर आपने ये संख्या गलत कर दी, उसकी वजह से हमारा उत्तर गलत आएगा। गलत उत्तर होता है इसमें, अगर थोड़ी सी संख्या इधर उधर कर दी ना तो गलत हो जाता है। चिन्ह अगर आपने सही नहीं लगाए तो भी गलत हो जाता है। ठीक है, अब गुणा कर दिया हमने। अब देखो जो चीज़ कट रही है गुणा वाली उनको काटेंगे। क्या 3 से 11 कट जाएगा? नहीं कटेगा। 5 से 7 कटेगा? नहीं कटेगा। देखो 8 है कम, ये दोनों चीज़ गुणा में काट देंगे। 8 है कम 8, 8 तिये 24। ठीक है, 7 है कम 7, 7 तिये 21। अब इसे 11 है कम 11 और 11 तिये 33। और 18 से कट सकता है 54, ये 56 कट सकता है? नहीं कट सकता। 9 से कट सकता है, 2 से काटते हैं इसको। ठीक है, 2 निम 18, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है, यहां तक कट गया। अब इनको आगे लिखते हैं। हमारे पास क्या आया? 3/7 गुणा में 5/11 प्लस, यहां पे क्या बचा? 1 बचा, 3 बचा। 1 की और 3 की देखो, क्या ये 1 की और 3 की गुणा करेंगे तो 3 आएगा। 3/1 की और 3, यहाँ पे भी 3 आ गया। माइनस यहाँ पे क्या बचा? 9, और यहाँ पर क्या बचा? 28 गुणा में 3। क्या है हमने सही लिखा? 56। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही लिखा है। अब देखो क्या और जो कटता है जो कटता है ना, काटो। क्या कट सकता है? हाँ कट सकता है। इसमें 3 से 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो हमारे पास क्या बचा? अब 3 गुणा में 7 गुणा में 5/11 प्लस, यहाँ पे क्या बचा? 1, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या बचा? 3/28। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले क्या करेंगे? गुणा है तो गुणा करेंगे, तो इन दोनों की गुणा कर देंगे। 5 तिये 15 बटा 7, 11 सत्ते 77 प्लस 1 माइनस 3/28। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया। अब मैं इस चीज़ को आगे लिखूँगा। ठीक है, इस चीज़ अब तीसरे हम इस पे कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे लिख, इनको मिटा देता हूँ। हमारे पास आया बराबर 15/77 प्लस 1/1 माइनस 3/28। ठीक है, ये हमारा उत्तर आया। अब चाहो तो आप इसको आगे भी कर सकते हो। अब ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको आगे करोगे और इसका उत्तर निकालोगे। ठीक है, पहले जमा होंगे और फिर घटा होंगे। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है। मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को भी पता लगना चाहिए कि आप यदि पढ़ रहे हो तो आप कितना पढ़ रहे हो। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको करना। इसको उतार लो, आगे का आप करोगे। अब आया हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन को लिखते हैं। हमारे पास है ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट 11 प्लस के 2 माइनस के 12 भाग में 4 ब्रैकेट बंद और गुणा में 5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। वही बी से क्या होता है? ब्रैकेट, ब्रैकेट आई तो ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज़ है पहले उनको सॉल्व करेंगे। अंदर की चीज़ और अंदर की जो चीज़ होती है उसमें भी फिर दोबारा से बोर्ड मास का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। चलो, हमने करा बराबर ब्रैकेट। हाँ, इसमें क्या सबसे पहले इसके अंदर भी ब्रैकेट है? नहीं है। ऑफ है? नहीं है। क्या भाग है इसमें? है। तो भाग को क्या करेंगे?
गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए पीछे वाली जो संख्या उसको पलट देंगे। चलो करो, हमने लिखा 11 माइनस के 11 प्लस के 2 माइनस के 12 गुणा में इसके बटे में 1 होता है तो हम करेंगे 1/4 ब्रैकेट बंद गुणा में 5, ये वाला 5। ठीक है, अब हमें जो चीज़ कटेगी वो काट देंगे हम। 11 माइनस के प्लस के 2 माइनस के 12 गुणा में 1/4 गुणा में 5, जो कटता है काटना है हमें। 4 एकम 4 और 4 तिये 12, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस के 11 प्लस के 2 माइनस के 3 ब्रैकेट बंद और गुणा में 5। ठीक है, अब और आगे करेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट में क्या है, गुणा का निशान है, नहीं है, भाग का निशान है, नहीं है, जमा का आएगा, जमा का निशान है तो पहले जमा करेंगे। फिर जमा का निशान किस में है, इस चीज़ में, और ये है माइनस के और ये है माइनस के। देखो मैंने बोला था यदि माइनस और प्लस के जब दो प्लेयर हो जाए, ब्लैक ड्रेस वाले प्लेयर और रेड ड्रेस वाले प्लेयर, तो क्या करते हैं उनमें जो माइनस माइनस के उन्हें एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस वाले उन्हें एक जगह इकट्ठा कर लो। अब देखो इसमें माइनस के 3 है और माइनस के 11, माइनस के 11 और माइनस के 3 टोटल कितने प्लेयर हो गए, जोड़ो इन्हें, 11 और 3 14। किसके प्लेयर हैं, माइनस के, तो भाई माइनस के प्लेयर आ जाएंगे 14। तो हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस के 2 माइनस के 14 प्लेयर और गुणा में 15। अब प्लस के 2 और माइनस के 14 इनमें से जब घटाएंगे हम, ठीक है, अगर देखो इन दोनों की लड़ाई हो गई, प्लस वाले तो अलग हैं अपने और माइनस वाले अलग हैं। मैंने आपको बताया प्लस और माइनस के जैसे यदि आपस में झगड़ा करे तो एक को एक ही मार सकता है, दो नहीं मार सकते। अब देखो प्लस के 2 हैं तो 2 को 2 ही तो मारेंगे, 2 माइनस के, तो हम 14 और ये 2 जब इसमें घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 12 किसके, माइनस के। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 12 माइनस के और गुणा में 15। ये 15 कहाँ से लिख दिया, 5 है, 5 है। यही तो छोटी छोटी गलतियाँ होती है इसमें, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। 5 है, 5 आ गया, ये हमारा ब्रैकेट होगी। अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं और माइनस के 12 गुणा में 5 और करो 12 पंजे 60 किसके, माइनस के। ठीक है, तो उत्तर क्या है हमारा, माइनस के 60 उत्तर आया। ठीक है, अगर कोई भी गलती होगी ना मेरे से तो आप कमेंट में करना कि यहाँ से ये गड़बड़ी होगी। ठीक है, हाँ, इसको उतार लीजिए। अब हमारा 5वें नंबर क्वेश्चन आ गया। 5वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि 12 गुणा में 4 भाग में 3 का 16 प्लस के 24 माइनस के 5 और फिर पूरा भाग में 46 भाग में 23 गुणा में 2। अब देखो क्या इसमें ब्रैकेट है, नहीं है, चलो आगे चलते हैं। क्या इसमें ऑफ मतलब गुणा का, क्या इसमें का है, हाँ है, तो पहले क्या करेंगे, का को ही सोल्व करेंगे। ठीक है, का मतलब क्या होता है, गुणा, तो गुणा का नहीं चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 12 गुणा में 4 भाग में 3 का मतलब गुणा 16 प्लस के 24 माइनस के 5 और भाग में या फिर बटे में 16 भाग में 23, 16 देखो यहाँ गड़बड़ी कर रहा हूँ, 16 नहीं ये 46 है, 46 भाग में 23 गुणा में 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास का था, हमने का उड़ा दी, का को सॉल्व कर दिया। अब बात आएगी क्या हमारे पास ब्रैकेट है, नहीं है, हमारे पास ऑफ का है, नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास भाग आएगी, क्या हमारे पास भाग है इसमें, हाँ है। यदि भाग है तो पहले भाग को करेंगे। भाग को करने के लिए मैंने क्या बोला था, पिछले वाली संख्या उसको पलट दो। ठीक है, तो वही करेंगे हम, इसमें भाग का चिन्ह भी कर लेंगे हम इसको, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 12
गुणा में 4, भाग को करेंगे गुणा। अब इसके बटे में 1 है तो हम कैसे लिखेंगे, 1/3, ठीक है, गुणा का निशान गुणा का, 16 प्लस के 24 माइनस के 5 बटे में, पूरे के बटे में, ठीक है, पूरे के बटे में क्या है 46 है। भाग का बदलेंगे गुणा में, तो गुणा में बदलने के लिए उल्टा हो जाएगा, 23 के बटे में 1 है तो क्या लिखेंगे, 1/23 गुणा में 2। अब जो कटता है उसको काट लेंगे, ठीक है। क्या इनमें कुछ कट रहा है, देखो कुछ कट रहा है तो काटो। देखो ये सारी चीज गुणा में है ना, ये भी गुणा में है तो कट सकती है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 23 एकम 23, 23 दूनी 46। हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास 4 गुणा में 4 गुणा में 4 गुणा में 16 प्लस के 24 माइनस के 5 बटे, यहाँ पे क्या बचा 2 ऊपर है, ठीक है, 2 गुणा में 2, ठीक है। आई वो समझ नहीं यार, दोबारा देखना वीडियो को, ठीक है, क्योंकि इसे थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें ये जितने इजी होते हैं ना, अगर छोटा सा भी चिन्ह हमने इधर उधर कर दिया माइनस का प्लस का गुणा का, तो पूरा सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास गुणा वाले जो चीज़ हैं, अब इनको गुणा करेंगे हम पहले, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, 16, 4 चौक 16, 16 गुणा में 16 प्लस के 24 माइनस के 5 बटे में 2 दूनी 4। अब देखिए, पहले अगर इसमें भाग का चिन्ह होता तो भाग करते, अब गुणा का चिन्ह है तो पहले गुणा करेंगे, जमा का और फिर घटा का, ठीक है। तो गुणा का तो गुणा कर लेंगे, 16 गुणा करो, 16 6 चंगड़े 36 का 6 का 3 हासिल, 6 एकम 6 6 3 9 गुणा 1 छिक्के 6 1 एकम 1 6 का 6 9 और 6 15 का 5 का हासिल पाई 1, कितना आया 256। लिखो बराबर 256 प्लस के 24 माइनस के 5 बटे में 4, ये आया, ठीक है। अब हमें पता है जब 2 पिले रह जाएं इसके माइनस के और प्लस के, तो हम उन्हें आपस में कैसे भी जमा घटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, पहले मैं 24 में से 5 ही घटा लेता हूँ। 24 में से 5 घटाऊंगा तो मेरे पास कितने बचेंगे, 19। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 256 माइनस प्लस 19 बटे में 2। क्यों प्लस, क्योंकि 24 जो थे वो प्लस के थे, इसलिए प्लस के 19 बचे, ठीक है। अब 256 मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, 5 वाले को, उसको चलो ऊपर से मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से देख लेना आप। दो 256 प्लस के 19 बटे में 4, ये बचा 2 दूनी 4, 2 कहाँ से आ गया, यहाँ पे 4 तो था, यहाँ पे 4 है, 4 है बराबर। अब 256 में 19 जोड़ेंगे, 256 में 19 जोड़िए, 9 और 6 15 का 5 का हासिल पाई 1, 5 6 7 और 2, कितना आया 275। देखो मैं अब बच्चों की तरह जोड़ घटा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके समझ में अच्छी तरीक़ा से आ जाए। 275 बटे में 4, ठीक है। अब इसको और भी सिंपलीफाई हम कर सकते हैं, सरलीकरण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले बताया पहले पे को क्वेश्चन में कि भाई हम इसको ऐसे लिखा है तो इसको और भी हम वो कर सकें। कटेगा तो नहीं क्योंकि 5 आ रहा है, इसको भाग दो, चलो 275 को भाग दो 4 से, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24, 4 सत्तू 28, 28 ज़्यादा हो जाएगा, 4 छिंग 24, क्या बचा 3, उतरा कितना 5, बन गया ये 35। अब करो
4 अट्टे 32, क्या बचा हमारे पास यहाँ पर 3। अब जो 3 बचा है, अब हमारे पास क्या बचा, 4, 68 और 3। 68 से पूरा पूरा भाग हुआ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 68 सही। सही मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, और बचे कितने हैं 3, और किससे भाग जा रहा है 4 से। ये उत्तर है इसका। ठीक है, ओके। कुछ परेशानी यदि है तो दोबारा देखिए, हो सकता है हमने कुछ मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ी कर दी हो। ठीक है, यदि गड़बड़ी होती तो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन बचा छठा। हमारे पास क्वेश्चन आया छठा। छठे वाले क्वेश्चन में इसको मिटा देता हूं, 5वें नंबर क्वेश्चन। छठे वाले क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है 6 सही 4/5 भाग में 4 सही 1/4 भाग में मजले ब्रैकेट शुरू 5 सही 1/3 गुणा में 3/8 जमा छोटी ब्रैकेट शुरू 3 सही 1/2 और प्लस के 2/3 गुणा में 4/5 मजले ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट भी बंद। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग बी का मतलब ब्रैकेट, हमें ब्रैकेट पे काम करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट पे काम करेंगे। हमें सबसे ब्रैकेट कौन सी दिख रही है, सबसे छोटी, छोटी वाली को पहले सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सही जो मिश्रित भिन्न है ना, उसको हम पूर्णतः भिन्न में बदलेंगे। पूर्णतः भिन्न में कैसे बदलते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि जब 6 सही है तो क्या करेंगे, 5 से इसको गुणा करेंगे, 5 6 30, 30 और 4 34 भाग में ब्रैकेट 4 चौक 16 और 1 17/4 भाग में मजले ब्रैकेट शुरू 3 पंजे 15 और 1 16/3 गुणा 3/8 प्लस छोटी ब्रैकेट शुरू 2 3 6 और 1 7 7/2 प्लस 2/3 गुणा 4/5 मजले ब्रैकेट क्लोज और बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी। कौन सी ब्रैकेट, सबसे छोटी पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, भाई सबसे छोटा था उसको पहले खाना देते हैं ना, भूख लगती है तो ऐसे ही पहले सबसे छोटी ब्रैकेट को शुरू करेंगे और सभी को ऐसे रखेंगे। 34/5 भाग में 4 17/4 भाग में मध्य ब्रैकेट शुरू 16/3 गुणा में 3/8 जमा में, अब इसको जोड़ो। जोड़ने के लिए जब बटे वाली जो संख्या होती है उनका एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एलसीएम। 2 का और 3 का जब एलसीएम लेंगे हम, हमारे पास क्या बचेगा, 2 एकम 2 कोमा 3 एकम 3 एकम 3, क्या बचा एलसीएम 2 गुणा में 3 बराबर 6 एलसीएम आया। तो इसको लिखेंगे बटे में 6। अब जो एलसीएम आया उसको भाग देंगे 2 से। चलो भाग दो, 6 को 2 से भाग दो, 2 छिक्के 2 तिये 6, 2 तिये 6, 3 आ गया हमारे पास। तो 7 के साथ क्या करेंगे, गुणा 3, प्लस का निशान है, प्लस लगाएंगे 2। अब 2 के बटे में क्या है 3, तो 3 को भाग देंगे हम 6 से, इस 6 से एलसीएम वाले से। 3 दूनी 6, हमारे पास क्या आया 2 आया। तो 2 गुणा में 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद गुणा में 4/5 ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट भी बंद। ये इतना हो गया। अब आगे करेंगे इसको, आगे करिए। 34/5 भाग में बड़ी ब्रैकेट शुरू 17/4 भाग में
16/3 गुना में 3/8 प्लस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। 7 तिये 21, 21 प्लस का निशान 2 दूनी 4 बटे में 6 गुणा में 4/5 ब्रैकेट बंद और ये ब्रैकेट भी बंद। ठीक है, छठा वाला क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा देता हूँ भाई, या फिर बाद में मिटाएंगे, कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो बाद में देख लेंगे। अब हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे। 21 में जब 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हाँ क्या बनेगा 25। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 34/5 भाग में ब्रैकेट शुरू 17/4 भाग में ब्रैकेट शुरू 16/3 गुना में 3/8 प्लस ये 25 हो गया 25/6। ठीक है, और गुणा का निशान 4/5। ओके, यहाँ तक आया समझ में। ये हमने देखो छोटी ब्रैकेट अपनी सॉल्व करी तो हमारे पास ये वाली संख्या आ गई। अब ये वाली संख्या को मैं यहाँ पे लिखूंगा, फिर उसको सॉल्व आउट हम करेंगे। ठीक है, इसको मैं और चीज़ों को मिटा देता हूँ मैं। हमारे पास क्या आ गई, ये वाली संख्या आ गई 34/5 भाग में बड़ी ब्रैकेट शुरू 17/4 भाग में मझले ब्रैकेट शुरू 16 सही 3 गुणा में 3/8 प्लस 25/6 गुणा में 4/5। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ था क्या, नहीं था। अब देखो, अब हमें ब्रैकेट, हमने छोटी ब्रैकेट कंप्लीट कर ली, अब हम मध्य ब्रैकेट पे काम करेंगे। ठीक है, मध्य ब्रैकेट में जो गुणा है, जो आपस में गुणा वाले जो हैं आपस में कट रहे हैं तो काट लेंगे। ठीक है, काटने के लिए क्या करेंगे, देखो जैसे अब ये वाले जो चीज़ हैं ये गुणा में है ना आपस में, तो कट लेंगे। 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, 4 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 एकम 3, 3 एकम 3। हमारे पास क्या बचा, चलो करो देखो, 34/5 भाग में ब्रैकेट बड़ी वाली ब्रैकेट चालू। ठीक है, 17/4 मझले ब्रैकेट शुरू, क्या बचा है यहाँ पर 2 एकम 2 और 1 एकम 1 प्लस 5 दूनी 10 बटा 3 एकम 3 मझले ब्रैकेट बंद और मध्य बड़ी ब्रैकेट भी बंद। अब आगे सॉल्व करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा इसको सॉल्व करने के लिए जब जमा है बीच में क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लो, एलसीएम 1,3 का जब एलसीएम लेंगे 3 एकम 3। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम बराबर 3। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चौंतीस बटे 5 भाग में ब्रैकेट शुरू 17/4 भाग में ब्रैकेट शुरू। देखो अब बटे में करेंगे, 3 एलसीएम आया, एलसीएम नीचे लिखेंगे, 2 को यूं के यूं लिखेंगे, इस वाले 2 को, ठीक है, गुणा का निशान लगाएंगे, 1 से भाग देंगे 3 को, 1 तिये 3 कट गया, 3 आया ना, ये 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आया कुछ समझ, चलो इसको मिटा देता हूँ। अब बात करते हैं उसके अलावा, प्लस का निशान है, प्लस का निशान ये वाला प्लस का निशान। अब 10 जो 10 को यूँ क्यों लिखेंगे, 3 है तो 3 से भाग देंगे, इस 3 को इस 3 से भाग देंगे, इस वाले 3 से, ये वाला 3 है, ये 3 एकम 3 कैंसल, 1 आया तो गुणा में 1 करेंगे और मझले ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट भी बंद। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इसे, 34/5 भाग में ब्रैकेट शुरू 17/4 भाग में, अब करो 2 3 दूनी 6 या 2 तिया 6 प्लस
10 एकम 10 बटे में 3 और बड़ी ब्रैकेट बंद। अब और करो इसको, 34/5 भाग में ब्रैकेट शुरू 17/4 भाग, अब करो 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, तो हम क्या लिखेंगे 16/3 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या बचा, 34/5 भाग में 17/5 भाग में 16/3 ब्रैकेट बंद। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें अब बड़ी ब्रैकेट को सारी को हम आगे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मिटा देता हूं मैं। बड़ी ब्रैकेट में हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 34/5 भाग में 17/4 भाग में 16/3 ये आया। अब देखो हमको क्या करना है, भाग जो है, भाग को हटाने के लिए, गुणा में बदलने के लिए क्या करते हैं, पिछले वाली जो होती है उसको पलट देते हैं संख्या को। तो हम लिखेंगे ऐसे ही इसमें 34/5 भाग में ब्रैकेट शुरू 17/4 गुणा में 3/16। ठीक है, ये हो गई हमारी। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 34/5 भाग में 17 51, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 51 बटे में 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 16 चौका 64 ये आया हमारा। अब भाग का जो चिन्ह है, अब ये हमारी हट गई, जब जो संख्या पूरी हो जाती है हट जाती है। ठीक है, ब्रैकेट खत्म। अब हमारे पास क्या आया, 34/5 भाग में 51/64। अब क्या करेंगे, भाग को बदलने के लिए गुणा में बदल देंगे इसको। ठीक है, और जो गुणा में बदलेंगे तो क्या करेंगे, पिछले वाली जो संख्या उसको पलट देंगे। तो पलटो, 34/5 गुणा में 64/51। ठीक है, अब इनकी गुणा जो भी आएगी वो आपका उत्तर होगा। क्या ये आपस में कटते हैं, 17 दूनी 17 51, काटो इसको, 17 दूनी 34, 17 तिये 51 और काटो इसको। ठीक है, काट रहे हैं तो क्या होगा, 64 गुणा में 2 बटे में 5 गुणा में 3 इज इक्वल टू, करो गुणा, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12 बटे, देखो ये इससे भी तो कट जाएगा, 3 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा तो काटो इसको, 3 से क्या कट जाएगा, 3 3 दूनी 6, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, 5 तिया 15, तो हमारे पास क्या है, ये आया। अब हम इसको भी हम आगे लिख सकते हैं, मैंने बताया था। इसको लिखने के क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। 1 2 28, 128 हो गया, 128 को 15 से भाग देंगे, 15 छिक्के 90, 15 निमे करो, 15 सत्ते 105। ठीक है, 15 अट्ठे 120, बचे कितने 8। ठीक है, 8 बचे ना हमारे पास, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 15 का बटे में 15 तो यूं क्यों ही रहेगा, बटे में 15 कितने से गया 8 से, और यहाँ पर 8 बचा है, इसको 8 को ऐसे लिख देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आगे होंगे। समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखो। ठीक है, और मेहनत करते रहो। एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे पिछली साल भी आए हैं, उससे पिछली साल भी आए हैं, जो भी आए हैं 19 के 17 के, वो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने क्वेश्चन लिए हैं, मैंने करा दिए। ये सरलीकरण हमारी ओर से, आज़ाद गुरुकुल की ओर से कंप्लीट हो चुका है। आपको मेहनत करनी है। आपको कोई भी परेशानी है या फिर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हो रहा है सिंप्लीफिकेशन की, सरलीकरण की वजह से, ठीक है, उसका टॉपिक लिखो। टॉपिक है ये सरलीकरण, और क्वेश्चन डालो, कमेंट में डाल दो। कमेंट में नहीं डालते तो आज़ाद गुरुकुल टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल को ज्वाइन कर लो, उसमें डाल दो। उसमें नहीं डालो तो ईमेल कर दो। ईमेल भी नहीं करनी आती है तो व्हाट्सअप कर दो, व्हाट्सअप भी है।
व्हाट्सअप वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, उसमें उसमें व्हाट्सअप करो। उसमें भी अगर आपको नहीं करना है, पर्सनल बात करना है, तो मेरे व्हाट्सअप, उसमें मेरा है व्हाट्सअप पर्सनल है, उसमें उसमें भी आप व्हाट्सअप भेज सकते हो, ठीक है। आज़ाद गुरुकुल में पढ़ने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, पर मेहनत करो। ये तो ठीक है कर दो, लेकिन मेहनत करो अपनी, ठीक। और आई होप आपको ये पूरा लेक्चर, आज लेक्चर नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो दोबारा देखिए, दोबारा आएगा, 100% आएगा, क्योंकि आप अभी फ्रेशर हो, पहली बार कंपटीशन में कदम रख रहे होंगे, है ना। क्योंकि जो SSC GD वाले बच्चे होते हैं सबसे कमज़ोर होते हैं, पर हम सबसे कमज़ोर बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते। आज़ाद गुरुकुल की यही एक सबसे अच्छी खासियत है। ये जो है हमारा चैनल कमज़ोर बच्चों के लिए, जो एडवांस बच्चे हैं उनके लिए नहीं है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपको जो भी सरलीकरण के क्वेश्चन मिले सबको करो, नहीं आते चलो उसमें भेजो, ठीक है। आज़ाद गुरुकुल के चैनल में भेजो, हम करके देंगे आपको। ओके, थैंक यू।